बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो बड़ा अहम केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसमें 4 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनके तकर्रुर की मंजूरी दी गई है। कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए बलोच साहब, हम तो इस जुडिशल कमीशन ही के ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि ये 26वीं अमेंडमेंट की पैदावार है और इसको अगर ग्रास आप नेट पे चले जाते हैं ना, जिसको मैं कहता हूँ गर्दन से अगर पकड़े ना आप, तो वो 24 के 8 फरवरी के इलेक्शंस आ जाते हैं। अच्छा। इलेक्शंस के बाद अमेंडमेंट्स आई, इलेक्शन के बाद ट्राइब्यूनल्स चेंज हुए, इलेक्शन के बाद इलेक्शन एक्ट में चेंजेस आई, उसके बाद ऑर्डिनेंस आए, फिर एक्ट आए, क्योंकि मैंने सब चैलेंज किए और सबके सब अल्लाह के हुक्म से हमारे फैसले हमारे हक में आते हैं कि अल्टीमेटली वो जजेस ही चेंज करने पड़ गए। ठीक है। और अब ये जो मुझे एक बात बता दें, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं ना, 50,000 वोट से लेके इस्लामाबाद से जीत के बाहर बैठे हुए हैं। ये जो जज जो फैसला करेगा, या जो चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तैनात कर दिया, कैसे बन गया वो पता चला जी, 16 वोटों में से 9 वोटें उनके आई। तो यार जो वोटें लेके आते हैं वो जज नहीं बनते हैं, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। अब बात यह है कि जब अवामी नुमाइंदे जाली तरीके से आएंगे तो उनको तो ऐसे तरीके सूट करते हैं। सो मैं तो इसको कोई मेरे लिए अनहोनी बात नहीं है। ये सारी 26वीं अमेंडमेंट के साथ इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं और जब भी ये इंशाल्लाह 26वीं अमेंडमेंट अंडू होगी और कॉन्स्टिट्यूशन अपने ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल सोल में बहाल होगा, तो आप देखेंगे कि ये दोबारा चीज़ें सारी की सारी वैसी हो जाएंगी। लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसका आप हिस्सा है, तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है, मानते भी नहीं है उसका हिस्सा। देखिए हिस्सा तो आप हमें ये भी कहें कि हम 91 सीटें जीत के जो हैं वो असेंबली में भी बैठे हुए हैं, 108 सीटों के साथ प्रोविंशियल असेंबली में भी बैठे हुए हैं। हम जो है केपी की गवर्नमेंट भी रन कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में भी हैं, हम जीबी में भी हैं, हम कश्मीर में भी हैं, हम सिंध में भी हैं, यस हम इस्लामाबाद में भी हैं, हम हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं। ठीक है। और सोलली इतनी धांधली, इतनी बदमाशी, इतनी जबर के बावजूद हम स्टेबल खड़े हुए हैं और अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर एक चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको जो है छोड़ के बाहर बैठ देंगे, नहीं, हम उसके अंदर रह के उसको दुरुस्त करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल फैसला है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है ये कि आपको चीजें छोड़ के आप क्या कहेंगे जी, हम असेंबली से इस्तीफे दे दें, बाहर बैठ के डंडे खाते रहे, पर्चे कराते रहे ऊपर, ठीक है करते रहें, ये पर्चे, ये डंडे भी मारें, ये पर्चे भी कराएं, ये हमारे खिलाफ जितनी मुहिम जो ही कर सकते हैं कर दें, हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में लोगों को लाइव बुलेट्स भी मार दें, क्या करते रहें, लेकिन जो कुछ बोता है ना इंसान बलोच साहब, अल्टीमेटली वही कुछ काटता है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बुखारी साहब जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि एतराज़ नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे कि 26वीं तरमीम जो है वो सारी इंटरलिंक है उसके साथ। और जुडिशल कमीशन का आज फैसला जो है 4 जजेस साहबान की तैनाती जो है वो जजेस साहबान की, तो उसमें एक तरफ तो मेरा सवाल आपसे वही है कि तहरीक इंसाफ उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा है जिसको वो मानते नहीं हैं, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन जो आईनी बेंचेस हैं उनके सामने पेश भी होते हैं, केस भी लड़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। सर यही बड़ी ताज्जुब की बात है। पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली में ये एहतजाज और प्रोटेस्ट कोई तकरीर नहीं सुनने के लिए तैयार है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ में बजट के लिए 11 मीटिंग हुई हैं, इसका मैं भी मेंबर था, और 11 की 11 में पीटीआई के 4 एमएनए, पूरे एमएनएस ने भरपूर हिस्सा लिया। उसमें हमने मिल के तजावीज़ रिकमेंड करी तो जो बजट में बाद में मानी भी गई और उसको अप्रिशिएट भी किया गया। ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड्स है, ये हर तरह की, बल्कि कमेटियों के लिए लड़ाई झगड़ा है, जिसकी चेयरमैनशिप चाहिए उसकी चेयरमैनशिप चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली में जब होते हैं और इजलास चल रहा होता है तो ये थोड़ी सी देर के बाद नारे लगाते हुए स्पीकर साहब के जो चैम्बर है सामने डाइस है स्टेज पे आ जाती और फिर शोर और फिर किताबें फाड़ना और बिल फाड़ना और फेंकना, ये सब है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला कर लेना चाहिए अब तक कि यहाँ भरपूर जमहूरी अमल में हिस्सा लें जो उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की मैंडेट लेकर आए हैं और लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया है उनके मसाइल को पेश करने के लिए और हल करने के लिए। तो उसमें अगर ये आप अपना रोल नहीं अदा कर रहे और बाकी चीज़ों में आप बड़ा ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, तो मैं समझता हूँ आप उस मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जिसको लेके आप यहाँ आए हैं या जिसको देके आपको यहाँ भेजा गया है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटियों में, मैं 3 कमेटियों में मैंने देखा है, फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक अफेयर भरपूर हिस्सा लेते हैं और उसमें इन्हें हर चीज़, उमर अयूब साहब को टाइम भी चाहिए होता बोलने का, तनकीद करने का, वॉकआउट करने का, फिर दोबारा आ जाने का, और
मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अपने डबल स्टैंडर्ड जो है वो बदलना होगा। बिल्कुल ठीक है परवेज सिंधिल साहब, वही बात है कि या तो जो इतराज़ होता है तहरीक इंसाफ पर कि वो सिस्टम का हिस्सा भी है, उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बनती है, लेकिन फ़ैसला जो है वो जब अक्सरियती राय से होता है तो मानती भी नहीं है। बुखारी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन सिस्टम में रह के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको चैलेंज करेंगे। देखें, अभी बुखारी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान जो बोता है वो ही काटता है, तो जो बोते रहे वो आज काट रहे हैं। इसमें तो बहुत बड़ी बात कर दी, खुद ही उन्होंने जवाब दिया बहुत बड़े सवाल का कि जो ये बोलते रहे ना वही काट रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि हिस्सा है सिस्टम का, सर देखें, हमने एक काम नहीं करना, वो है इमरान खान को बाहर निकालने की कोई कोशिश। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करना, ये 300 प्लस लोग हैं जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं और वो असम्बलियों का हिस्सा है, पीके की असम्बली, मरकजी असम्बली और उसके अलावा पंजाब असम्बली और फिर सेनेटर भी हैं। तो ये 300 प्लस लोगों ने डिसाइड किया हुआ है दुनिया भर की तमाम सहूलतें जो है उन्हें एंजॉय करनी है, और मेरे ख्याल में ये है भी ठीक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब का जो रवैया है ना वो इस काबिल है ही नहीं, उनका जो जहन है जिस तरह वो लेके जाना चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक कर रही है कि वो अडॉप्ट नहीं कर रही। आप अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते, आप अपने मुल्क की आवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। आप देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हिंदुस्तान की साइड पे खड़ा हो गया। मतलब कोई नॉर्मल भी तो चीजें होनी चाहिए। तो जो कर रही है तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो करवाना चाहते हैं वो नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही है। देखें, आज हम ये खत जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब, वो कह रहे हैं वो खत पढ़ें, बताएं लोगों को उसमें क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, दुनिया की हर लड़ाई का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मेरी बहन अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से जेल से बाहर निकल के आ रही हैं, वो क्या फरमा रही हैं, वो कह रही हैं कि ये जो वो कह रही है कि ये मुहर्रम खत्म होने दें, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं सड़कें गर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। क्योंकि ये जो गुलामी है, ये पूरी कौम जो इस वक्त गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रही है, उसमें 300-325 तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबर भी हैं, वो भी गुलाम है इमरान खान साहब की नजर में, तो उनके खिलाफ सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो देखिए, दोहरा मेयार नहीं है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है वो अपने मुल्क के साथ ठीक कर रही है, इस रियासत के साथ ठीक कर रही है। ये नहीं हो सकता कि आप हर रोज इस्लामाबाद कर दें, आप हर रोज लाहौर बंद करें, आप 26 नवंबर करें, आप 9 मई करें और दूसरी तरफ आपका मुल्क चलता रहे। देखिए, आप पे यहाँ पे अगर बाहर किसी ने आना भी है ना इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर, या आपने कहीं जाकर किसी को बताना है, तो क्या बताएंगे? आपको याद है बेलारूस, सर आपको गवाही दें कि बेलारूस का सदर आपके पास आ रहा था और आपने 26 नवंबर को क्या हाल इस्लामाबाद का किया, वो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट दे के जाएगा, यहाँ से क्या दास्तान। साहब, आपने बात की पंजाब की कि पंजाब में जो है वो जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करते हैं। वकास खोरी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर से और पंजाब असम्बली कवर करते हैं। वकास खोरी, क्या मामला है चल रहा है 26 अरकान का, जिनकी मतलब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ऑफिस से कोई तैयारी कर रहा है कि इन 26 अरकान को रीसीट किया जाएगा? बजट बुक जो है वो एक अपोजिशन रुकन की जानिब से मारी गई। उसके बाद कुछ दिन बाद वज़ीर आला मरियम नवाज जब स्पीच कर रही थी तो भी अपोजिशन अरकान की जानिब से कुछ, क्योंकि मैं वहीं मौजूद था, तो कुछ नारेबाजी की गई जो एक खातून वज़ीर आला की मौजूदगी में जो है वो ठीक नहीं थी। स्पीकर पंजाब असम्बली के बारे में मैं आपको 1 मिनट में बताता चलूं कि मैं 1 साल से ये देख रहा हूं कि वो बड़े मुस्बत अंदाज में जो है अपोजिशन अरकान को ना सिर्फ पूरा टाइम देते हैं बल्कि वो 65% जो वक्त है असम्बली बिजनेस का वो भी अपोजिशन अरकान को दी गया और उन्हें 13 स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही जो है वो भी दी गई थी। हालांकि माजी में हमने ये देखा कि जो चौधरी परवेज लाई जब स्पीकर थे तो इस तरह का रवैया अपोजिशन के साथ नहीं रखा गया। तो अब जब ये सारा एक बदतहरीकी की मिसाल हुई है, उसके बाद 26 अरकान को पहले मुअत्तल किया गया और अब डी-सीट करने के लिए स्पीकर ऑफिस जो है वो महकमा कानून पंजाब से मुशावरत कर रहा है। और इसके लिए यहाँ ये बात मैं आपको बताऊं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो एक फैसला दिया था हमजा शहबाज केस में कि जो पार्लिमानी लीडर है उसकी लाइन के खिलाफ जो अरकान जाएंगे उन्हें रीसीट किया जा सकता है, उसी फैसले को मिसाल बनाया जाएगा इन उस रेफरेंस में जो इन 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ तैयार किया तो ये मामला खड़ा क्यों हुआ, कैसे खड़ा हुआ? क्या अपोजिशन को टाइम नहीं मिला था कोई? नहीं, अपोजिशन जो है उसका नॉर्मल रूटीन है कि जब वो असम्बली में आते हैं तो वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस दिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो थी
वो तकरीर कर रही थी, तब अपोजिशन अरकान ने आकर जो एक नजेबा नारेबाजी की, जो मैं जारी बात है नेशनल चैनल नहीं दोहरा सकता, वो जब उन्होंने मरीम नवाज की मौजूदगी में की, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ गिरा गुजरी है हुकूमती हल्कों को कि हमने अपोजिशन को बड़ा रिलैक्स रखा हुआ है, स्पीकर की जानिब से पूरा टाइम दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही दी जा रही है, हर चीज़ में मुशावरत की जा रही है। इसके बावजूद जो है अपोजिशन ने वो मान जो स्पीकर का जो था, जो वो एक बैलेंस तरीके से चल रहे थे, मेरा ख्याल है वो उन्होंने तोड़ा। ठीक है, लग रहा है ऐसे रहा है कि पंजाब अब गर्म होने जा रहा है।